Hi, I'm Rahul Dantani and welcome to the channel Rahul Dantani Motivational Channel. And today's we are talking about GF-BF relationship. बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, 2 महीने से लगभग, वो एक प्रॉब्लम थी. अब रेगुलरली वीडियो पोस्ट होंगी. बात करते हैं GF-BF रिलेशनशिप की. तो GF-BF रिलेशन, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द GF-BF रिलेशनशिप. तो GF-BF रिलेशनशिप एक वैसा रिलेशनशिप होता है जैसे कि फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स से आगे बढ़कर और कपल लव से नीचे के लेवल के और स्कूल फ्रेंड्स के ऊपर के लेवल के, ये दोनों के बीच में जो लेवल आता है उस लेवल का होता है GF-BF रिलेशनशिप, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप. और ये ज़्यादातर स्कूल में ज़्यादा दिखने को मिलता है. अब ये रिलेशनशिप है, वो रिलेशन एक कपल रिलेशनशिप से अलग होती है और एक फ्रेंड रिलेशनशिप से अलग होती है. ये रिलेशनशिप होती है नॉर्मली वन टीनेज गर्ल एंड टीनेज बॉय की ये रिलेशनशिप होती है. उसमें वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जिसमें वो अपनी बातें सामने अपने पार्टनर से कर सके और अपना पार्टनर उनसे सारी बातें कर सके और उनको सेटिस्फेक्शन दे सकें. और व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक आईडी लाइक्स, ये सब उनमें होता है GF-BF रिलेशनशिप में. जैसे कि हम सिंपल रिलेशनशिप में जाते हैं वैसे ही उसमें भी होता है. सेकंड पॉइंट इज गुड टर्निंग्स एंड मेजर इफेक्ट्स. तो सेकंड पॉइंट आता है GF-BF रिलेशनशिप में कि अगर आप रिलेशनशिप में चले गए हो तो वो आपको क्या मेजर इफेक्ट देगा और आपका गुड टर्निंग्स क्या क्या होंगी. तो मेजर इफेक्ट ये होता है कि जब बच्चे यानी 8वीं 9वीं में होते हैं, अब तो 8वीं 9वीं से ही गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स होते हैं, पर जब बच्चे 7वीं 8वीं में होते हैं तब तक उनमें बचपना होता है. 9वीं 10वीं में भी बचपना होता है. वो उस बचपने को वो एक किशोर अवस्था यानी युवा अवस्था और बचपन से के बीच में का ये वक्त होता है जो बचपने से तुम्हें युवा अवस्था में ले जाता है ये वक्त. और इस वक्त को टर्निंग भी बोल सकते हैं, जैसे कि बच्चों में से आप बड़े हो रहे हो, वो टर्निंग्स. और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स अगर गुड हुए तो वो शादी तक भी जाती है और अगर अच्छे नहीं चले तो वो टूट भी जाते हैं. पर इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि अगर आप आगे जाकर मैरिज तो होगी सबकी, तो मैरिज में कैसे आप रह सकते हो, अपने पार्टनर्स को कैसे खुश कर सकते हो, अपने पार्टनर्स को कैसे मना सकते हो, ये भी गुड टर्निंग्स आपको मिलेंगी. यानी कि गुड टर्निंग्स यानी अगर फिर आप पर, जैसे ही आप बच्चे हो तो आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, पर जैसे ही आप बड़े हो जाते हो तो आप पर सब जिम्मेदारी आती है. और ये उनके बीच का वक्त होता है जिसमें ना ही आप बच्चे हो और ना ही आप पे जिम्मेदारी आए, और ये उनके बीच का वक्त होता है. और इस बीच के वक्त में ये वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है कि कैसे एक कपल लाइफ होती है, कैसे एक मैरिज लाइफ होती है. ये भी आप उनसे सीख जाते हो GF-BF से. GF-BF में एक तो बातें होती है और ये गुड टर्निंग्स, गुड और मेजर इफेक्ट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि बातें होती है और तब उस टाइम पे आप माँ बाप से बात करने में झिझकते हो. आपकी जो भी बातें वो करने में आप झिझकते हो और फ्रेंड्स को करते हो बातें, पर वो फ्रेंड्स वाली बातें होती है. जो आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो अगर आपके पास GF-BF है
या ऐसी रिलेशनशिप है तो आप उनके साथ शेयर करते हो और जिससे आपके मन को शांति मिलती है। तो ये एकदम परफेक्ट है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपको ये बिल्कुल परफेक्ट रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप में 80% वो आपके फ्रेंड्स ही होते हैं। 80% फ्रेंड्स होते हैं और 20% लव होता है GFBF में। और इस रिलेशनशिप में के मेजर फैक्ट्स ये होते हैं कि आपको दुनियादारी समझ आ जाती है। जैसे कि अगर आपको फैमिली चलानी है तो आप उनमें अपनी फैमिली देखने के लगते हो। आप अपने पार्टनर्स में अपनी फैमिलीज को इमेजिनेशन करते हो और फिर आप अपने आपको जिम्मेदार बनाने की कल्पना करते हो। अगर आपकी कोई फैमिली नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है, तो आप जिम्मेदारियाँ लोगे ही क्यों? अगर जिम्मेदारियाँ आप तभी लोगे जब आपको लगेगा कि इसके लिए मुझे जिम्मेदारियाँ लेनी है या मुझे कुछ करना है मेरे लिए, हम रिलेशनशिप के लिए और पार्टनरशिप के लिए मेरा कोई विज़न है ये करने का, तो आप कर पाओगे। जैसे ही आप छोटे होते हो तो बातें करते हो कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, पर रियल लाइफ मीनिंग तब बनता है जब कोई रिलेशनशिप में होता है और उस टाइम वो सपने अकेले नहीं होते, वो फैमिली सपने होते हैं। यानी कि पार्टनर्स के साथ के जो सपने होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो आपके करियर पे भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, आपके करियर को इम्प्रूव करता है और आपके करियर पर भी इफ़ेक्ट डालता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका करियर बिगड़ जाता है, पर आपका करियर उससे और ज़्यादा मजबूत होता है। आपका करियर को विज़न मिलती है कि आप ये कर किस लिए रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए ही कर रहे हो, पर आपको अपनी इमेजिनेशन में अपनी फैमिलीज दिखती है। और मेजर इफ़ेक्ट ये आता है कि अगर वो पार्टनर और वो GFBF टूट भी जाते हैं, बहुत सारे आजकल तो बनते हैं, 2 4 5 हो जाते हैं, पर अगर वो टूटते भी है तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि अगर कोई मैरिज में भी अगर आपको कोई छोड़कर चला जाए मैरिज में भी, तो आप कैसे उससे फेस कर सकते हो ये भी आपको पता चल जाएगा। और थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ रिलेशनशिप GFBF। तो GFBF रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक दूसरे को टाइम देना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप स्कूल में हो तो पढ़ाई और वो सब के बाद भी आपको टाइम देना पड़ता है। अगर ऐसा है कि GFBF बना लिए है और सिर्फ आप उनको कहने के खातिर बना रहे हो, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलती है। GFBF रिलेशनशिप ऐसी होती है जिसमें लगभग कोई ज़्यादा रूल्स नहीं होते। ऐसे मैरिज रिलेशनशिप है उसमें रूल्स होते हैं और उसमें रूल्स कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको टाइम देना चाहिए रिलेशनशिप में। आपको एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए। उस टाइम सबसे ज़्यादा बातें करने का मन होता है, पर ज़्यादा कोई बातें करने के लिए होता नहीं है। तो उस एज में अगर हम एक दूसरे को टाइम दे, रिलेशनशिप में अगर एक दूसरे को टाइम देते तो वो रिलेशनशिप भी अच्छा होता है और उससे आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। और उस मानसिक स्थिति से आप कोई भी, अगर आपके दिमाग में अच्छा ही चल रहा है तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, ऐसा होता है। और ऐसा तत्वज्ञानी बोलते हैं कि अगर आपके मन में पॉजिटिव पॉइंट है तो आपके साथ सभी पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव पॉइंट है तो नेगेटिव ही होता है। अगर आप रिलेशनशिप पे रहोगे और अच्छा रिलेशनशिप है तो आपको सब पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और अगर आपका नहीं बनने वाला काम भी आप बन जाएंगी। तो ये इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप में
कि आप एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को ऐसा स्टडीज़ में भी आप टाइम दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो साथ साथ में स्टडी करें, और अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो साथ साथ में पढ़े। ऐसे कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्ड मिलेगी। और उसमें भी आते हैं बहुत सारे डे आते हैं, किस डे आते हैं, और बर्थडे, वैलेंटाइन डे, बहुत डे आते हैं। तो आपको उन डे को मनाने में भी इंजॉयमेंट होगी इसी। और आप रिलेशनशिप में को समझेंगे, और आप मैरिज रिलेशनशिप को भी समझ सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैरिज रिलेशनशिप भी कैसा हो सकता है। और इस रिलेशनशिप GF-BF रिलेशनशिप को अगर मेंटेन करना है तो एक दूसरे को टाइम देकर उनकी मन की बात जाननी होती है। और लगभग GF-BF रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ जाए तो वो कपल लव में भी बदल सकता है, और कपल लव के बाद मैरिज भी हो जाती है, बहुत की होती भी है। और अगर आप बॉयज़ है तो आप अपने करियर को ध्यान दे, और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि करियर भी बिगड़ता है। लेडीज़ है या बॉयज़ है तो करियर भी बिगड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ अपनी जगह मैनेज करें। और गर्ल्स है या बॉयज़ है फिर भी अपनी परिवार की चिंता रखे बिना, कोई डर रखे बिना GF-BF रिलेशनशिप बना सकते हैं। ये कोई बुरा रिलेशनशिप नहीं है। इससे मैंने जो गुड पॉइंट्स आपको गिनवाए वो सब गुड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और ये रिलेशनशिप टिप्स थी जो आप फॉलो करें तो आपको रिलेशनशिप में आपको फ़ायदा हो सकता है।